शुक्र अदा करेंगे जिसने मुझे और आपको आज की खूबसूरत शाम बख्शी कि उसके कदमों में आकर उसकी शुक्रगुजारी की जाए। तो हर एक आंख बंद हो जाए, चलना फिरना बंद कीजिए और अपना अपना मुंह खोलकर खुदा उनकी शुक्रगुजारी कीजिए। सभी बैठ जाएं, इबादत के माहौल को हम बरकरार रखेंगे। प्लीज बच्चों को कंट्रोल कीजिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिंदा आसमानी बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं खुदा आज की शाम के लिए। खुदा हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा पड़ा है खुदा। तू जो हमें जगह पर जगह से इकट्ठा करता है खुदा और अपने सुंदर कदमों में लेकर आता है ताकि खुदावन तेरे कदमों में आकर खुदावन तेरी शुक्रगुजारी कर सके और तुझे सजदा और ताज़ीमियां पेश कर सके, क्योंकि तू सजदों के लायक खुदा है। सजदे तुझे वाजिब हैं खुदा। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी खुदावंद शान और शान के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। तू जो आसमानों पर बुलंद व बाला खुदा है, हम तेरी खुदावंद शान को बयान करना चाहते हैं यीशु राजा। और तू जलाली पिता है और तू नूरों का बाप है मेरे यीशु। नूर को पेशाब की तरह ओढ़ता है मेरे शाफिया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा। बैठिए एक एक जान के लिए खुदा मैं तेरी बरकत को चाहती हूँ मेरे मसीहा। आने वाले लोगों के साथ तो खुदा पानी की रेलों की तरह खुदा उनको लेके आ। जल्दा जल्द खुदा वो भी तेरी हैकल के अंदर आए खुदा, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल देना चाहते हैं यीशु राजा। हम सारा जलाल तुझे देना चाहते हैं, इस मीटिंग का भी सारा जलाल तुझे हो खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं खुदावंद। और खुदावंद भला है और क्या ही भला है तेरी शुक्रगुजारी करना खुदावंद। हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा पड़ा है खुदावंद। तू जो बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है और यीशु राजा तेरा शुक्र करते हैं। आज की मीटिंग के खुदावंद साथ होना, शुरू से लेकर आखिर तक साथ हो खुदावंद। हमारे गाने बजाने में खुदावंद शामिल हाल होना खुदावंद। साजों बाजों पर तेरी बरकत हो चाहती मेरे मसीहा। मैं कलाम के हिस्सा को तेरे हाथों में देती मेरे शामिया। ऐ खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक साथ हो खुदावंद। यीशु राजा तूने कहा था कि मेरे दिल के मोहब्बत मुझे मिल गया है, सो खुदावंद मैं अपने भाई अजीम के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करती और खुदा उसके लिए तेरी बरकत को चाहती खुदा। उसके गला को छूना और खुदावंद अपने बच्चों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। दीगर सारी टीम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, अपनी रूहानी माँ के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, अपने रूहानी बाप के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदा। मैं अपने आप को खुदावंद तेरे हैंड ओवर करती हूँ। ऐ खुदा तू मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावंद। तू मेरे गला को छूना खुदावंद और यीशु राजा तेरी तमजीद के लिए खुले और खुदा मेरे लबों को छू। यीशु राजा तेरा शुक्र करती हूँ। तेरी बंदी खुदा जब तक तेरे मज़बा पे खड़ी रहे, तेरा रूह कुदस तेरा पाक रूह एक लम्हा भी तेरी बंदी से अलग ना हो खुदावंद, बल्कि कुव्वत के साथ इस्तेमाल करना मेरे शाफिया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। तेरे खादम के लिए मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदा। जहाँ कहीं भी तेरा खादम क्या है खुदा, तो यीशु राजा तू कसरत के साथ इस्तेमाल करना, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है तू अपने फरिश्तों को तो हवाएं लेकिन अपने खादिमों को आग की शोले की बनाकर इस्तेमाल करता है। सो खुदावंद तेरा बंदा जिस जगह पर है, तेरे बंदा को मैं तेरे जख्मी हाथों में देती मेरे जिंदा खुदा। अपने बंदा के बोल निकल जिला के खुदा। बहुत सारी जाने जो है राम पाए, झगड़े छूटे, बीमार हो तो बीमारियों की शिफा को हासिल करेंगे सिराजा। और खुदा मैं तेरी जाने तुझे कबूल करे मेरे जिंदा खुदा। तेरी बंदा के लिए मैं तेरी बरकत चाहती है सुना सिया। और खुदा देख मैं फिर से आज की मीटिंग का सारा होल कंट्रोल खुदा बाप खुदा बेटे खुदा पाकरू तेरे हैंड ओवर करती हूँ खुदा। तू हमारा पाकरू अच्छा उस्ताद है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। वेलकम को शामीद कहते हैं यीशु राजा। तेरा शुक्र हो सारे माहौल पर, इर्द गिर्द पर, मैं हवाओं पर, फिजाओं पर यीशु राजा तेरा कंट्रोल चाहती है यीशु राजा। और खुदा तू इस मीटिंग के अंदर शामिल हाल हो जा। उधर आ खुदा तेरे मज़बा पर तेरी आग को चाहती मेरे शाफिया। आज बड़े काम हो खुदावंद, आज लोग बरकत हो यीशु राजा। कोई तिश्ना कोई खाली यहाँ से ना लौटे खुदावंद। यीशु राजा तू खुदा कसरत की बरकत देकर खुदावंद हमको यहाँ से रुखसत करना यीशु राजा। हम तेरी बरकत चाहते हैं। अब आओ खुदावंद हमारे साथ हो और खुदावंद हमारी मदद और रहनुमाई कर मसीहा के नाम से आमीन। मैं अब दावत दूंगी बेटी रसिया को, वो सामने आएगी और ज़बूरों में से जो तलावत पेश करना चाहती हैं उनके लिए मौका होगा। जी बेटा।
जी यहाँ हाँ इधर खड़ी होता इधर मेरी तरफ से इधर पे जा उधर खड़ा हो जा साथ खड़ा हो जा इधर उधर यहाँ पे देखेंगे क्या पैसा देख मेरा पीछे से जरा हाँ जी चेक करो ये नहीं आपका नहीं मैं मारूंगी डर गया बोले तो चेक कर मार ये वो लाइट जलेगी वैसे वहाँ पे आप बाजी वैसे शुरू करें तब तक ना लाइव वीडियो से शुरू करें तब तक आप अंदर जा नहीं आप बाजी शुरू करें लाइव वीडियो शुरू करें आप फ्लावर फ्लावर शुरू करें आप ऐसे में पढ़ना करें जी पढ़े मेरी तरफ से आप सभी बेटे का ध्यान रख क्लाव में से वो 23 की फ्लावर करवा दीजिएगा बाजी बेटे का ध्यान रखना ये नील और उसकी मामूली खुदावंत की है स्पीकर के पास जहान और उसके बशिंदे भी क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सलाबों पर उसे कायम किया खुदावंत के पहाड़ पर कौन चढ़ेगा और उसके मुकद्दस मकाम पर कौन खड़ा होगा वही जिसके हाथ साफ हैं और जिसका दिल पाक है जिसने बतालत पर दिल नहीं लगाया और मकर से कसम नहीं खाई वो खुदावंत की तरफ से बरकत पाएगा। आमीन आमीन हाँ अपने रजा देने वाले खुदा की तरफ से सदाकत यही उसके तालबों की पुष्ट है यही तेरे दीदार के ख्वाह हैं जनी यकूब आए फाट को अपने सर बुलंद करो आए अपने दरवाजों ऊंचे हो जाओ और जलाल का बादशाह आए फाट को अपने सर बुलंद करो आए अपने दरवाजों ऊंचे हो जाओ और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? खुदावन जो कवि और कादर है, खुदावन जो जंग में और आवा है। आए फाट को अपने सर बुलंद करो आए अपने दरवाजों उनको बुलंद करो और जलाल का बादशाह दाखिल होगा। ये जलाल का बादशाह कौन है? लश्करों का खुदावन वही जलाल का बादशाह है। आमीन आमीन। शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत खुदा आपको बरकत दे। बहुत खूबसूरत तिलावत पेश हुई। कौन है ये जलाल का बादशाह? ये कमाल का बादशाह कौन है? और हम जानते हैं कि बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह। ये उस बादशाह की बात हो रही है यहाँ पर। आए हम वर्शिप में चलेंगे अजीब भाई के साथ मिलकर जो भी गीत यहाँ उनके पास है। जी 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 आगे बढ़ेंगे नाम की दर्शन
सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो तो मांगते अपने हसीना खुदा आदि अपने हसीना को अपना भी समझना अपने हसीना खुदा आदि गलियां होगा तेरे हजूर गलियां होगा तेरे हजूर आवाज़ के सुनती है आवाज़ के सुनती है मधुर तेरे अच्छे हो गया उन सब गुज़ारे तेरे रब सचमुच उसकी सुनता है रब साकी बारी है दुआ जो उसको मांगना दे दुआ जो उसको जो लगाना चाहता अपने हसीना खुदा आगे अपने हसीना खुदा तेरे पूछे मिले मन तेरे पूछे मिले मन खुश हो मन मारे खुशी खुश हो मन मारे खुशी जो ढूंढ आया हो बड़ा दिल जिंदा हो नाना जो ढूंढ आया हो बड़ा दिल जिंदा हो तो तालियां बुला के चढ़ा के बोले रब सचमुच उसकी सुनता है रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उसको मांगता है दुआ जो उसको मांगे अपने हसीना खुदा हाजिर नगरी समझेगा अपने हसीना खुदा हाजिर नगरी समझेगा अपने हसीना खुदा हाजिर नगरी समझेगा हालेलुया अपने असीरा खुदा हकीक ना कभी समझेगा। असीर जो है गुलामी से जो निकल कर आते हैं उनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि खुदा छुड़ाने और बचाने की कुदरत रखता है क्योंकि हमारा खुदा बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। प्रेज़ हालेलुया। जी अजीम भाई के साथ मिलकर आगे वर्शिप में चलेंगे। Praise Hallelujah. खुदावंद के जलाल के लिए हम जोर से ताली बजाएंगे और जरूर गाएंगे तेरी सिफात दे गाने गीत करना ते शुक्र है खुदा तेरी सिफात दे गाने गीत करना शुक्र है खुदा तेरी सिफात दे गाने गीत करना शुक्र है खुदा मेरे रब आए है जगीत करना शुक्र है खुदा मेरे रब आए है जगीत करना शुक्र है खुदा बड़े ते मेले शफकत तेरी बड़े ते मेले शफकत तेरी रात मेले रहमत तेरे रात मेले रहमत तेरी करिए याद साथ करना शुक्र है खुदा मेरे रब आए है जगीत करना शुक्र है खुदा करना शुक्र है खुदा करना शुक्र
करना शुक्र खुदा दे करना शुक्र खुदा अपने अम्मा तो यारा अपने अम्मा तो यारा मैनू तो खुश हालत है मैनू तो खुश हालत ना करिए याद साथ करना शुक्र खुदा मेरे रब हो ईद करना शुक्र खुदा तेरिया सिफता दे गाने ईद करना शुक्र खुदा तेरे हाथ दिया कारीगरियां तेरे हाथ दिया कारीगरियां वे खुशी दे साथ बजावा वे खुशी दे साथ बजावा तुम्हारी याद साथ करना शुक्र खुदा मेरे रबारे है जमील करना शुक्र खुदा दे करना शुक्र खुदा दे करना शुक्र खुदा दे करना शुक्र मेरे रब्बा ये है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। कौन इस बात को समझता है कि खुदा का शुक्र करना चाहिए? आमीन। सभी को पता है खुदा का शुक्र। अच्छा आज मुझे ये बताएं कि कौन यहाँ पे खुश है? हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी खुश हूँ। अच्छा ये बताएं किस बात से खुश हैं आप? क्या हालेलुया खुदा की हजूरी के अंदर है। इस बात के लिए जोरदार तालियां। जी अजीम भाई के साथ मिलकर आगे वर्शिप में चलेंगे। खुदा के जहाज में अपने हाथों को इस्तेमाल करेंगे। तेरा फजल मेरे लिए काफी है तेरा फजल मेरे लिए काफी तेरा फजल मेरे लिए काफी है तेरा फजल मेरे लिए काफी खुदा का चला जा मौजूद है। खुदा ने हमें हर बात की मदद में नजर आया है। हमें बच्चे दिए खुदा ने हमें माँ बाप को हमारी जिंदा रखा हमारे कारोबार को सलामत रखा। हम उसकी फजल के लिए उसकी तारीफ के लिए जोरदार नारा लगाएंगे बोलो तेरा फजल मेरे लिए काफी है तेरा फजल मेरे लिए काफी है तेरे लहू से मिली मुझे माफी है तेरे लहू से मिली हमें माफी है तेरा फजल मेरे लिए काफी है तेरा फजल मेरे लिए तारीफ हो खुदा के बड़े तारीफ हो खुदा के बड़े तारीफ हो मेरा खुशियाँ देने वाला जिंदा है मेरा खुशियाँ देने वाला जिंदा है मेरी हयात का बानी जिंदा है मेरा फजल मेरे लिए काफी है तेरा फजल मेरे लिए तेरे लहू से मिली मुझे माफी है तेरे लहू से मिली मुझे आशीर्वादी तेरा फजल मेरे लिए काफी है जोरदार से तारीफ हो खुदा के बड़े तारीफ करेंगी तारीफ हो खुदा के अपने घोड़ों को खोले तारीफ हो खुदा के बड़े हाथों को इस्तेमाल करते हुए तारीफ हो खुदा के बड़े तारीफ हो खुदा के बड़े किया होगा तारीफ हो खुदा के बड़े
है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तारी तो रग भर की, 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 तेरा फजल मेरे लिए तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे नाम से मिले मुझे माफी है, तेरे नाम हाथ उठा के कहेंगे, तेरे नाम से मिले मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तारी को खुदा के भरेगी, तारी को खुदा के भरेगी, तारी को खुदा के भरेगी, तारी को खुदा के भरेगी। प्रेज़ हालेलुया। तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। कौन कौन इस बात का इकरार करता है, चाहे कुछ हो या ना हो, तेरा फजल ही मेरे लिए काफी है। आमीन। इसी मसा के अंदर मैं चाहूंगी खुदा की खादमा सिस्टर रस्मीना जो हमारे दरमियान है सामने है कि एक शुक्रगुजारी की दुआ करें, और इसी दुआ के अंदर खुदा की मसा को मांगिए और उसकी हजूरी को। खुदा की हुजूरी को महसूस करें जो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे आने से पहले मौजूद है, और हम शुक्रगुजारी करते हैं इस घर के लिए और आज की शाम के लिए और मीटिंग के लिए। खुदा के आगे शुक्रगुजारी के लिए झुकते हैं। कदूस कदूस रब्बुल अल्फाज ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक खुदावंद पाक खुदा, यहोवा पाक खुदा, दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करती हूँ। खुदावंद तू जो तारीफ और तमजीद की लायक खुदा है, खुदावंद पाक खुदा तेरे आगे झुकते तुझे सजदा करते, खुदावंद तू जो सजदों की लायक खुदा है, खुदावंद पाक खुदा तेरा शुक्र करती हूँ। खुदावंद पाक खुदा आज की शाम के लिए, आज शाम खुदावंद पाक खुदा हम सब मिलकर खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे खुदावंद पाक खुदा, और हर एक घुटना खुदावंद तेरे आगे झुके खुदावंद पाक खुदा और तुझे सजदा करे खुदावंद, तू जो सजदों की लायक खुदा है। खुदावंद पाक खुदा अपने आप को पीछे और तेरे पाक रूह को आगे करते खुदावंद पाक खुदा, जब तक खुदावंद हम तेरी हजूरी में झुके रहे खुदावंद पाक खुदा, तेरा पाक रूह खुदावंद पाक खुदा एक ही लम्हा हमसे जुदा ना होने पाए खुदावंद। आज की शाम खुदावंद पाक खुदा साज आवाज खुदावंद पाक खुदा जब एक हो जाते हैं खुदावंद तो तेरा तख्त लग जाता है खुदावंद। जब तू तख्त नशी होता है खुदावंद तो बंधन और जुए टूटते हैं खुदावंद और जकड़े आजाद होते हैं मेरे खुदावंद पाक खुदा। आज शाम खुदावंद मेरा ईमान और यकीन है खुदावंद पाक खुदा कि तू इस जगह पे मौजूद है खुदावंद पाक खुदा, तेरा तख्त लग चुका है खुदावंद, तेरी हजूरी तेरी ममूरी के लिए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करके खुदावंद पाक खुदा, पुरजादी करने के वसीला से खुदावंद तू बड़ी बड़ी कर देना खुदावंद पाक खुदा। जब आज शाम तेरा कलाम हो खुदावंद तो बंधन और जुए टूटे खुदावंद पाक खुदा, जिंदगियां शेर और आसूदा हो खुदावंद पाक खुदा, हम घटे खुदावंद तू बड़े, और आज की शाम का खुदावंद इज्जत
खुदावन। आज शाम हम तेरी बड़ी कुदरत को देखें और तेरे मुआजिज़ात को देखें खुदावन पाक खुदा। तेरे बंदा खुदावन पाक खुदा जिसके मुंह में खुदावन तेरा कलाम है खुदावन, अभी से खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरे कलाम को मांगते और तेरे जलाल को मांगते खुदावन पाक खुदा। शुक्रगुजारी करती खुदावन जितने लोग इस जगह पर पहुंच गए खुदावन उनके लिए तेरा शुक्र हो। जो आने का इरादा रखते हैं खुदावन पाक खुदा उनको खुदावन पाक खुदा अपने पापों का मस्सा दे खुदावन, ताकि वो सलामती से इस जगह पर पहुंचे और हम मिलकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें खुदावन। रहम करता इसका बड़ी बरकत है खुदावन। मैंने जो कुछ मांगा मेरा ईमान और यकीन है खुदावन कि तूने अपने आसमान को खोल कर अनाज कर दिया, मसीह के नाम में आमीन। सब कहेंगे आमीन। बहन ने जो कुछ दुआ में मांगा इसका मतलब है कि ऐसा ही हो। आमीन का मतलब होता है ऐसा ही हो। सो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। मैं बताना चाहती हूँ जितने लोग यहाँ पर अगर से कोई बीमार आया है या कोई जरूरतमंद है और जो कोई किसी भी गर्ज से यहाँ इस इबादत के अंदर आया है, आज वो जैसा आया था वैसा नहीं जाएगा। ईमान रखिएगा, आज की मीटिंग के तरफ से खुदा बड़े बड़े काम करने की कुदरत रखता है। जो औलाद की गर्ज से आया उनकी आज जो जरूरत है वो यीशु के नाम से पूरी होगी। ईमान रखिएगा और भरपूर तरीके से शामिल रहिएगा। आज अपनी शिफा और अपने मौजूदे को यहाँ से लेकर जाएंगे। मेरा ईमान है, मैं ईमान की रूह से कहती हूँ क्योंकि यीशु की दूरी कसरत से हमारे बयान है। आमीन। इसी तरह से वर्शिप में आगे बढ़ते हैं भाई अजीम के साथ। गीत गाएंगे, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रेज़ हालेलुया। ईमान ना लो मंगो यीशु सुनेगा तो मानो।
मौजूद है। अपनी आंखें बंद करके दुआल ईमान से मांगे कि खुदावन आज जो मेरी खाली झोली है वो तुम्हारी का पेट का खुदावन, आज जो मेरी दिली मुराद है वो पूरी करना तेरे कलाम के वसीले से, तेरी वर्शिप के वसीले से आज पहुंचा तो खुदावन। ईमान वालों मंगो यीशु सुने दा खुदावन तोड़ेगा बंदे ना खोल देता रावण। ईमान वालों मंगो यीशु सुने दा खुदावन तोड़ देता बंदे ना खोल देता रावण। जान का साडे दिला दे हो लादा दुनिया नु यीशु सुने ना। जान का साडे दिला दे हो लादा दुनिया नु यीशु सुने ना। ना कोई रहना है ज़बान, ना कोई रहना है ज़बान, के सारा जगा यीशु चला, के सारा जगा यीशु चला, के सारा जगा यीशु चला। यहाँ मौजूद है, उसको न सके कि खुदा का बाप यहाँ मौजूद है। उससे कहना चाहता हूँ तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेज रहा हूँ। वो तुम्हारी मिन्नत, वो दरखास्तों को मेरे पास लेके आएगा, कबूल कराएगा। हम ईमान से खुदावंद के बाप को आज रसूल कहते हैं कि खुदावंद आज मुझे औलाद जैसी नियमत देना, खुदावंद आज मेरी दिली मुरादें पूरी करना, खुदावंद आज मेरे घर से कर्जे की लागत तेरे नाम से दूर हो। हम तेरे बाप को हम कहते हैं कि तू मेरी जिंदगी में काम कर, तेरा बाप आज मेरी जिंदगी में काम करे। अच्छी कौन सा तू खुदावंद तेरे बाप के वसीले से हालेलुया। खुदा की हुजूरी हमारे दरमियान कसरत के साथ है और इतना खूबसूरत गीत था। सारा जाना यीशु जलाल, आज हर कोई यीशु के नाम को जलाल देना चाहता है। क्या ही खूबसूरत बात है और देना भी चाहिए। खुदा हमारे लिए क्या कुछ करता है, खुदा हमारी फिक्र करता है। खुदा हमारे घर की, हमारे बच्चों की, हमारे खानदान की फिक्र करता है खुदा, क्योंकि वो कहता है तुम अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। तो मेरे अजीजों, हमें जब खुदा के हुजूर आना है, अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को यीशु की तरफ लगाना है। कोई ऐसी बात सोचने वाली नहीं है। वो उसने तो कह दिया कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, तो मुझे तुम्हारी फिक्र है, तो फिक्र करने की क्या जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड। जी अजीम भाई, प्रेज़ हालेलुया। खुदा के कलाम में बड़ा खूबसूरत लिखा है कि तानू मौत की कोई परवाह नहीं चाहिए, क्योंकि हम जो खुदावंद के लोग हैं वो चाहे मर भी जाएंगे लेकिन खुदावंद में जिंदा रहते हैं। प्रेज़ हालेलुया। मिलके गाएंगे, सानू मौत दी नहीं रती परवाह। होता पानी बनी चाहिए खुदावंद के कलाम के लिए। यहोवा साडे नाल मारे, यहोवा साडे नाल मारे, यहोवा साडे नाल मारे, यहोवा साडे नाल मारे, नाल मारे, नाल मारे, नाल मारे, नाल मारे, नाल मारे,
Oh,
तूफानों पे भी यीशु है मोड़ने वाला, वो है शान हमारी, वो है हमारा फकर, वो है शान हमारी, वो है हमारा जिसने हमें क्या बेचा है, उसने क्या है, तुम बीमारों के लिए तो मांगोगे वो चंगे हो जाएंगे, उसने क्या तुम्हें मार से छोड़ना वो तुम्हें मिलेगा, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह इस्हाक का खुदा है, वो इस्हाक का खुदा है, वो यकूब का खुदा है, वो जबरत और अबूसर और अब्दुल यकूब का खुदा है, जिसने आपने आकर उस बात को हम खुदा के जलाल के लिए लिखेंगे लिखे हालेलुया हालेलुया, जोरदार तालियां शेरे बकर के लिए बजा लीजिए। यहूदा का शेरे बकर जो हमारे दरमियान है, इसी मसा के अंदर मैं दावत दूंगी, अपनी बहन मुसर्रत से सामने आएंगे और एक शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। जी 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 हालेलुया, यस वो हमारे दरमियान, प्लीज सामने आइए प्लीज। जी 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 हालेलुया, मेहरबान खुदा शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए। ऐ खुदा तूने हमें आज दिया, ऐ मेहरबान खुदा तू अपने जितने भी यहाँ पे फर्द है, जितने भी लोग हैं इन सबको बरकत देना है, ऐ खुदा इन पे पाक का मसा देना, ऐ खुदा तू इन सबको तू अपनी जो भी किसी बीमारी में मुबतला है, ऐ खुदा जो किसी मुसीबतों में है, इनकी मुसीबतों को दूर कर, ऐ खुदा जो कुछ मांगते हैं तुझसे खुदा तुम सबको लोगों को बरकत दे। ऐ मेहरबान खुदा इस बुआ के लिए दुआ करते हैं, बहन शाज़ा के लिए दुआ करते हैं, खुदा इन सबको मसा कर खुदा तेरे नाम से खुदा भाई यतीम के लिए दुआ करते हैं खुदा इन सबको ऐ खुदा तेरे पाक हालेलुया, ऐ मेरे खुदा इस घर को ये दुआ करती हूँ खुदा इस घर को बहाल कर खुदा, ऐ मेरे जिंदा आसमानी बाप इस घर की जो भी मुश्किलें हैं ऐ खुदा तेरे नाम से ऐ खुदा बहाली होती रहे, खुदा तेरे नाम से ऐ खुदा इस घर को तेरे नाम से मसा करती हूँ। ऐ मेहरबान खुदा जिंदा आसमानी बाप इस यहाँ पे लोग आए हैं खुदा जितने भी जाने हैं खुदा सब पे मसा तेरा हो, तेरे पाक का मसा हो खुदा, इस सबको बरकत दे खुदा यीशु मसीह के नाम से आमीन। शुक्रिया बहन, खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। जी 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 अब हम हमारे दरमियान सरफराज बेटा है, उसको दावत देंगे, वो एक गीत गाना चाहता है, सो उसके लिए मौका होगा। आपकी जोरदार तालियों में जवान को बुलाएंगे यहाँ पर। हालेलुया, जी बेटी 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 मसीह के बाद यीशु मेरे नाल नाल रंदा है, डरी ना मैनू बस कहंदा है, फिर क्यों डरा मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, फिर क्यों डरा मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल
प्रेज़ हालेलुया। मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा है, तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। जब हमारे साथ खुदा है तो हमें किस बात की है, किस बात का डर है हमारी जिंदगियों में। आजादी के साथ खुदा के हुजूर आए, आजादी से उसकी वर्शिप कीजिए, उसका शुक्र कीजिए इन खूबसूरत लम्हात के लिए। बतेरे हमसे अच्छे थे जो आज के दिन को ना देख सके, लेकिन हम जो जिंदा है बाकी हैं, क्यों ना खुदा का शुक्र अदा करें। अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत से खुदा से मोहब्बत कीजिए। इसी मसा में बहन नसीब से दरख्वास्त करूंगी, वो सामने आएंगी और शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। जी 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 जी। बंद करें और खुदा की शुक्रगुजारी करें। दूसरा अल्फाज लश्कों के खुदा, तू जो था, जो है और जो आने वाला है, खुदा हम तेरा शुक्र करती हूँ। ऐ रब्बुल इज्जत, तू मेहरबान, अजीम और महीब बाप है। खुदा हम तेरा शुक्र करते, तेरे हुजूर में हाजिर हुए हैं और खुदा हम तेरे आगे मिन्नत करते। खुदा जी, आज के खूबसूरत और जिंदा तेरी आवाज़ के लिए खुदा जी, तू हम तक पहुँचाने को है। खुदा जी, आए खुदा तेरी आवाज़ हमारे राह के लिए रोशनी और हमारे कदमों के लिए चिराग बन जाए। खुदा जी, तेरा आज का जिंदा कलाम हम सब के लिए रोशनी और चिराग हो। खुदा जी, और खुदा जी मिन्नत करती हूँ कि हमें इस राह पर चलना सिखा, जिस राह से हम बूढ़े होकर भी खुदा तेरे सामने से ना हट सके। खुदा जी, आए खुदा मिन्नत करती हूँ अपने बुजुर्ग
मामा के लिए खुदाम जी जो इस वक्त तेरे प्लान को हमसे शेयर करने के लिए है खुदाम जी, तो उनको अपनी रूह कुद्दस की बेदारी से बेदार करना खुदाम जी, उनके ऊपर तेरा रूह कुद्दस का अब ठहर जाए खुदाम जी, जब तक तेरी बंदी तेरी मजबा पर तेरी खिदमत करती रहे खुदाम जी, तेरा रूह कुद्दस तेरी बेटी को दाएं बाएं आगे पीछे से घेरे रहे खुदाम जी। आए खुदाम तो जो कुछ हमने मांगा है, जो हमने सुबह में खुदाम जी तेरे जिंदा जलाल नाम से मैंने पा लिया है। आमीन। खुदाम तेरा थैंक यू बहन, खुदा आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। आए मेरे अजीजों, अब कलाम मुकद्दस के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और खुदा के हुजूर चलेंगे और हम कोर्स गाएंगे। जी अजीम भाई। तेरे लाहू से खुदा, तेरे लाहू से
इसी मसा के अंदर पास्टर नजीर से दरखास्त है वो सामने आएंगे और खुदा की आत्मा और खुदा के कलाम के लिए शुक्रगुजारी की दुआ खुदा के हुजूर गुजारेंगे। जी 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। हम सब अपनी आंखों को बड़ी संजीदगी के साथ, अकीदत और एहतराम के साथ अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और ये वो वक्त है कि जब हम खुदा के जिंदा और बाबरकत कलाम को, खुदा की खात्मा, खुदा की मुबशरा से सुनेंगे। तो आए हम खुदा से आज के वक्त के लिए, आज की इस घड़ी के लिए खुदा का शुक्र अदा करें कि खुदा ने आज के दिन में, आज की शाम में हमें ये वक्त बख्शा ताकि हम इस वक्त में, इस घड़ी में खुदा तेरे नाम को मुबारक कह सके और तेरे नाम की तमजीद कर सके। और बेशक जिंदा आसमानी बाप, तेरा जिंदा और बाबरकत कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, और जिसके मुताबिक हम अपनी मसीही जिंदगी को गुजारते हैं और अपने मसीही ईमान में मजबूत हैं। दुआ चाहता हूँ जिंदा आसमानी बाप, आज की मुबशरा, आज की खात्मा जो कि खुलूस खुदावंद तेरे जिंदा और बाबरकत कलाम की खिदमत करेंगी, जिंदा आसमानी बाप उनके साथ हो, इनकी जुबान का, इनके गले का श्रीमा ले और मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, ताकि जो भी तेरे जिंदा और बाबरकत कलाम में से वो बोले, वो बयान करें, वो तेरी पाक और इलाही मर्जी के मुताबिक हो। और आज के जिंदा और बाबरकत कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। ये सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु के सीधे से। थैंक यू हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा के खातम और खातमाएं तो चंद इज्जत के लायक है। तो हम अपने कदमों पे खड़े हैं, प्लीज चहल पहल बंद कीजिए। खुदावंद की हजूरी दरमियान है, खुदा का मस्सा यहाँ पर ठहरा हुआ है। प्लीज अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। जी जी अब आपके जोरदार तालियों में खुदा की खात्मा और मिसेस नसरीन खान को दावत होगी, वो खुदा का जिंदा कलाम आज हमारे दरमियान शेयर करेंगे। जी बुआ जी। मसीह सलाम के जलाली बाबरकत नाम में आपको बहुत बहुत सलाम कबूल हो। जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जिस जगह मौजूद है, आप सबको ढेरों प्यार, ढेरों दुआएं, ढेरों सलाम आपके साथ हो। खुदा आपको बरकत दे। आप बैठ जाए। हम खुदा के शुक्र के साथ हैं बेटी शादिया, जिसको खुदा ने ये खूबसूरत तोड़ा दिया और वो अपने रूहानी माँ बाप के साथ हर जुमेरात इस जगह पर मीटिंग करवाते हैं। तो आज बस हम किसी मीटिंग पर गए हुए हैं, उन्होंने मुझे मैसेज के लिए बोला और आपको सलाम भी भेजा है। खुदा आपके साथ है। आइए मेरे साथ निकालिए खुदा के पाक कलाम में से अस्तिशनान 4 बाब और उसकी 7 आयत को खुदा के पाक कलाम में से आज हम तलावत करेंगे। मेरी बेटी और मेरे बेटों, खुदा के पाक कलाम में से आज जो हमारी तकबीरत है, हमारी रूहानी खुराक है। अस्तिशनान 4 बाब उसकी 7 आयत को जब मैं इसकी तलावत करूंगी, आपने बड़े गौर से सुनी। बहुत बरकत खुदा आपको देगा। अस्तिशनान 4 बाब और उसकी 7 आयत को बेटी ज़ुनैरा के साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। प्रेज़ हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबको मेरा सलाम। हम कलाम पाक में से इस्तिशना की किताब उसका
चौथा बाब और उसकी 7वीं आयत से देखेंगे। क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका मबूद इस कदर उसके नजदीक हो जैसा खुदावंद हमारा खुदा है। खुदा क्योंकि जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नजदीक है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। किस किस का ईमान है कि जब हम दुआ करते हैं तो वो हमारे नजदीक है? कोई है माबूद ऐसा? मेरा और आपका माबूद जब हम दुआ करते, जो दुआ ईमान से की जाती है, वो हमारी दुआ को क्या करता है? सुनता है। मेरी बेटी और बेटों, मैं आपको एक बात बताना चाहती, बल्कि किसी की गवाही आपकी तकबीयत के लिए। मैं कल जब फेसबुक पर एक शख्स को देख रही थी, जो शख्स जिसका पथरी का ऑपरेशन, गुर्दे का ऑपरेशन और दूसरा गुर्दा जो हाफ, डॉक्टर ने से जवाब दे दिया। वो हर हफ्ते हर इतवार अपनी जबान को ब्लेड से काटता और उसका लहू काली माता के आगे बहाता। लेकिन क्योंकि वो बहुत मस्त और उसका ये अकीदा था। मेरी बेटियों, जब डॉक्टर ने कह दिया कि आपके 17 दिन बाकी रह गए, इन देश में तेरी मौत हो जाएगी, वो अपने घर से निकलकर बाहर दरवाजे में बैठा होता है। एक खुदा की खात्मा खुदा का कलाम लेकर वहां से गुजरती है। खुदा के रूह ने शायद उसको गाइड किया कि मेरे बेटे से कलाम कर, मेरे बेटे से बोल। जब उसके पास गई, भाई खारी थे, उसने कहा कि मैं अपनी जिंदगी के दिए जो है वो पूरे कर। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मैं बदमाश हूं, मैं काली माता को मारने वाला हूं, मैं अपनी ज़बान से ब्लेड का कट लगा के उसके लिए लहू बहाता हूं। लेकिन मुझे तो उसने जवाब दे दिया। उसने कहा, तू खुदावंद पाक की ईमान रखता है? मेरा माबूद तो तेरे करीब है, तू उससे मांग, वो भी तुझे शिफा देगा। वो कुदरत वाला खुदा है जो अपने मुंह को मत छोड़। उसने कहा, मैं चर्च जाऊंगा, मैं जाकर खुदा के कलाम को सुनूंगा। जब खुदा के कलाम को बयान किया गया, पास्टर ने किया, तो उसे बड़ी तसल्ली हुई। लेकिन वो अपने बदन पे कट लगाता था डेली कि जब 17 दिन हो जाएंगे तो शायद मेरी मौत आ जाएगी। लेकिन वो कट लगा लेता था, कट को नहीं करता था। इतने उसने कट लगा दिए कि उसके 90 कट बदन पर आ। और एक दिन उसने जब उन कट को काउंट किया तो 90 कट। वो जल्दी जल्दी अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए हॉस्पिटल गया। तो उसने पहले अल्ट्रासाउंड कराया तो वहां पे बिल्कुल नॉर्मल। फिर कहता शायद इनकी मशीन खराब है। वो फिर अगले हॉस्पिटल में गया, दूसरे में, तो वहां पर भी जब वो गया तो कहने लगा वहां पर भी नॉर्मल। कहता फिर मैं बड़े शहर दिल्ली में गया कि जाकर मैं फिर अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ। मुझे तो डॉक्टर ने कहा था तूने 17 दिन के बाद मर जाना। जब दिल्ली के हॉस्पिटल में गया तो कहा तुझे किसने कह दिया है कि तेरे लिए गुर्दे खराब है या तूने मर जाना। मेरा खुदा बड़ी कुदरत वाला खुदा। क्या आपको अच्छी बात नहीं लगी? नहीं लगी, लगता आपको नहीं समझ गई। अगर समझ आती तो आप जरूर खुदा के लिए तालियां बजाते, जो जिंदगी देता है, जो बिल्कुल हमारे करीब है। हमें सिर्फ नहीं होना बल्कि खुदा के कलाम को सुनना है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है क्योंकि ऐसी बड़ी कौम कौन है जिसका माबूद इस कदर उसके नजदीक हो जैसा खुदा हमारा खुदा के जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नजदीक। जब हम ईमान से दुआ करते हैं, जब ईमान से झुक जाते हैं, जब उसके कदमों में आ जाते हैं तो आपके आंसू बंद नहीं होते। आप अपने खुदा से कहते हैं खुदा जब तक मैं आमीन ना तो मेरी सुनेगा तो मैं फिर उठूंगा। कितने ईमान से कहते हैं। जब अपने पे मुश्किल आती है तो आंसू बंद नहीं होते। जब अपने पे दुख आता है तो उस वक्त दुआ बंद नहीं होती। जब आप दुआ करें मेरे अजीजों, ऐसी दुआ करें जैसे पौलुस रसूल कहता है कि जमने जैसे दर्द लग जाए। कोई हमें जब दुआ के लिए कहता है, हमें ऐसे दुआ उसके लिए करनी जैसे हम अपने लिए दुआ करें। जब हम रोटी खाते हैं
तो आप अपने बदन की तकवीयत के लिए खाते हैं। जब आप कलाम पढ़ते हैं और जब आप दुआ करते हैं, जब आप प्रस्तिश करते हैं, तो अपनी रूह की तकवीयत के लिए। हालेलुया। मेरे बेटियों, मेरी बहनों, आज का जो मजमून है दुआ, खुदा की कलाम में लिखा है बिला नागा दुआ कर। बिला नागा का क्या मतलब है? कोई बता सकता है? बगैर नागा किए, बगैर बेनसीब के लिए 100 तालियां बजाओ। बिला नागा। मेरे अजीजों, मौसर दुआ क्या है? जो असर करने वाली दुआ हो, जो असर करती है, जिसका रिजल्ट मिल जाता है। जब हम आमीन भी नहीं कहते हमारा काम हो जाता है, वो मौसर दुआ है। आइए मेरे साथ निकालें पहला सलातीन उसका 18 बाब उसकी 24 आयत में हम पढ़ते हैं। खुदा पहला सलातीन 18 बाब उसकी 24 आयत में एलिया और बाल के नबी के बाद। आज देखते हैं किसका माबूद किसके नजदीक है, क्योंकि हमने सुना है ना कौन है जिसका माबूद उसके नजदीक है। मेरे अजीजों, तब तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं खुदावंद से दुआ करूंगा, और वो खुदा जो आग से जवाब दे वही खुदा ठहरे। जो खुदा किससे जवाब दे? आग से जवाब दे, वही खुदा ठहरे। मेरे अजीजों, बेटी शाजिया जब दुआ कर रही थी तो कहती जब तक खुदावंद यहाँ पर है तेरी आग का मज़बा चलता रहे, चलता रहे। तो मैं कहती खुदावंद आज ऐसा ही हो। मेरी बेटियों, एलिया सब लोगों के नजदीक आकर कहने लगा कब तक 2 दिनों में डामाडोल रहोगे? एलिया खुदा का नबी खुदा के लोगों के पास आया, लेकिन वो उस वक्त खुदा के लोग नहीं थे। बाद में वो खुदा के लोग बने, क्योंकि वो बाल के लोग थे, वो बुत के लोग थे। उनके पास आया कि तुम डामाडोल क्यों हो? डामाडोल समझते? 2 दिन। और मेरे बेटियों, अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके क्या हो जाओ? पैरो हो जाओ। अभी वो बाल के पुजारी है, आखिर में वो खुदावंद की तारीफ करेंगे, तो उसकी पैरवी करो। मेरे अजीजों, पर उन लोगों ने उसे एक हरफ भी जवाब ना दिया, खामोश सुनते रहे, खामोशी के साथ। तब एलिया ने उन लोगों से कहा एक मैं ही अकेला खुदावंद का नबी बच रहा हूं, और नबी 450 आदमी है। जब यहाँ पर बाल ज्यादा हो, बुतों के पुजारी ज्यादा हो, और एक खुदा को मानने वाला हो, तो वो यहाँ पर हमने भी क्या पढ़ा है? उसने कहा खुदावंद हमारा खुदा जब कभी हम उससे दुआ करें हमारे नजदीक है, हमारे नजदीक है। अब 450 बाल, इसके अलावा और भी बहुत से तमाशाई देखने वाले लोग थे। मेरे ऐसी जो एलिया ने 2 बैल दिए जाए, और वो अपने लिए एक बैल को चुन ले और टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर डेरे रखे, और नीचे क्या करें? आग ना जलाए। अभी बाल के लिए हुक्म है, उसने भी ऐसे करना है। उसने कहा बैल ले लो, उनके पीसेस कर लो एक एक, उनके क्या करो, उनको टुकड़े टुकड़े करके क्या करें? लकड़ियों पर रख दे धरे, लेकिन उसके नीचे आग ना जलाए। क्या ये मुमकिन है कि लकड़ियों को बगैर आग के लग जाए आग? बहन पीछे सर हिला रही है, वो अपने तौर पे वो सही कह रही है, मैं ये नहीं कहती, लेकिन अब आप खुदा की कुदरत को देखिए। मेरे अजीजों, एलिया ने कहा मैं दूसरा बैल तैयार करके उसे लकड़ियों पर धरूंगा और नीचे आग नहीं दूंगा। तुम अपने देवता से दुआ करना और मैं अपने खुदा से दुआ करूंगा। वो खुदा जो आग से जवाब देगा वही खुदा ठहरेगा, जो आग से जवाब देगा। आज बहुत से लोग हैं, दोगले लोग हैं, खुदावन के पास भी आते हैं, बुतों के पास भी जाते हैं, जादूगरों के पास भी जाते हैं। वो जो कहते हैं सो करते हैं। वो अगर बकरे मांगे बकरे देते हैं, कड़ाइयाँ मांगे कड़ाइयाँ देते हैं। वो कहते हैं तुम ऐसे करो, तुम ऐसा ही करते हैं। लेकिन मेरा खुदा तो कहता है सिर्फ तू मुझे सजदा कर, सिर्फ और सिर्फ सजदा कर। हम लोग सजदा करने से भी भागते,
हम लोग दुआ करने से भी भागते हैं। तमाम लोगों ने जवाब दिया, एलिया तुमने खूब कहा, बगैर आग के क्या होना चाहिए, मज़बा जल जाना चाहिए। लोग देखना चाहते थे कि किसका खुदा जवाब देगा, यानी कि बाल के लोगों का या खुदावन हमारा खुदा जो है, किसका खुदा जो है वो जवाब देगा। सो एलिया ने बाल के नबियों को अपने लिए बैल चुनकर और पहले उसे त्याग करो, क्योंकि तुम बहुत से हो और देवतों से दुआ करो, लेकिन आग नीचे ना लगाना। तुम ज्यादा हो, क्योंकि 450 आप जानते होंगे काउंटिंग, 500 के करीब, 50 कम। एलिया कितने था? एक ही नबी था। उसने कहा तुम ज्यादा हो, पहले तुम मज़बा बनाओ और खुदा से आग मांगो, अपने देवता से आग मांगो, आप जिसके पास जा रही हो उससे आग मांगो, बगैर जलाए ये भस्म हो जाए। मेरे अजीजों, कोई आग ना था। पहला सलातीन मेरे बेटियों वहां पर लिखा उसकी 18-26 आयत में, मेरे अजीजों बाल के नबियों ने बैल लेकर उसे तैयार किया और सुबह से दोपहर तक बाल से देवता से दुआ करते रहे, कहते रहे। उन्होंने सुबह से दोपहर तक वो दुआ कर रहे और कह रहे, आए बाल हमारी सुन, पर ना कुछ आवाज हुई और ना कोई उसे जवाब देने वाला था। अगर यहाँ पे एक बुत हो, आप उस बुत से क्या कहोगे? एक सफर करें जो खुद अपने आप को तैयार नहीं कर सकता, जो खुद उसको बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, वो आपको क्या जवाब देगा? अब बाहर के आगे से बात नहीं, दोपहर तक वो कह रहे कि हमारी दुआ को क्या कर सुन। उस मज़बा के गिर जो बनाया गया था कूदते रहे, उछलते रहे, और दोपहर को ऐसा हुआ कि एलिया ने उनको चिढ़ा कर कहा, बुलंद आवाज से पुकारो, क्योंकि वो देवता है, वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो आपको जवाब नहीं देगा, वो किसी सोच में होगा या किसी सफर में होगा, शायद वो सोता है, जरूर है उसे क्या किया जाए, जिखाया जाए। एलिया उनको कह रहा है, वो और बुलंद आवाज से पुकारने लगे और अपने दस्तूर के मुताबिक मेरे अजीजों अपने आप को छुरियों और खंजरों से उन्होंने घायल किया, जख्मी कर लिया, जहां तक कि वो लहू लहान हो गए, लेकिन कोई जवाब नहीं। जिस तरह उस भाई की बात कर रही थी, हिंदू भाई की, कि वो जुबान को ब्लेड से काटता, उसका लहू बहता और काली माता के आगे जाकर डाल देता, रखता, या उसको जैसा भी उनकी वो रवायत थी, लेकिन उसे शिफा ना। तो ये भी इसी तरह संगलों से, छुरियों से अपने आप को उन्होंने जख्मी और लहूलुहान कर दिया। ना कोई जवाब देने वाला और ना कोई तवज्जो देने वाला था। कोई जवाब नहीं, कोई दुआ का जवाब नहीं है। मेरी बेटियों, मौसर दुआ, असर पजीर जो आसमान पर चली जाती है, रास्तों को हवाओं फिजाओं को चीरती हुई आसमान तक उस उदार प्यालों के अंदर जाकर ठहर जाती है। एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे नजदीक आ जाओ। सब उसके करीब आ गए। एलिया ने खुदाम के मज़बा को जो ढाया गया फिर मरम्मत किया, उसके मज़बा को ढा दिया, अब उसने खुद से फिर तामीर किया। एलिया ने याकूब के बेटों के कबीलों के शुमार के मुताबिक खुदावन का ये कलाम नाज़िल हुआ कि तेरा नाम इस्राएल होगा। और याकूब के कितने बेटे थे? 12। उसने क्या किया? उसने 12 पत्थर लिए मेरे बेटियों, और 12 पत्थरों का उसने क्या बनाया? मज़बा बनाया। एलिया ने बुलंद आवाज से कहा, अब इस सोफी कुर्बानी और लकड़ियों पर पानी के 4 मटके डाल दो। वो बगैर यानी के लकड़ियां नहीं जल रही थी, अब लकड़ियों पे क्या किया? खाई बनाकर 4 मटके पानी के कहा डाल दो। उन्होंने डाले। फिर एलिया ने कहा 4 और डाल दो, फिर उन्होंने डाले। फिर एलिया ने कहा 4 और डाल दो। अब कितने हो गए? 12 हो गए। 4 4 4 कितने हो गए? 6 बार। 3 बार 4 4 मटके उन्होंने खाई में डाले।
अब वो बड़े परेशान है, बाहर के पुजारी बड़े परेशान है। वो सोच रहे हमारी तो लकड़ियां नहीं जली, इसने तो पानी चारों तरफ डाल दिया। फिर उसने कहा अब देखे मेरे खुदावंद के जलाल। जब उसने दुआ की और खुदावंद से कहा मसबा बनाकर, उसके पास एलिया गया। एलिया ने कहा ऐ खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, इस्राएल के खुदा, आज इनको मालूम हो जाए कि इस्राएल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूं, तेरा खादिम। अकेला दुआ कर, आप मत खौफ खाए कि शायद मेरे अकेले की दुआ सुनी नहीं जाएगी, शायद मुझे दुआ का जवाब नहीं मिलेगा। आप तकबीर पाए। एलिया अकेला था, कह रहे इनको मालूम हो जाए, इनको पता चल जाए, और मैंने इन सब बातों को तेरे ही हुक्म से किया है। ऐ खुदावंद, मैंने तेरे ही हुक्म से इन सब बातों को किया है मेरी बेटियों, और मैंने इन सब बात लिखा है कि मेरी दुआ को क्या कर, सुन। माइक छोड़ दे। ये लोग जान जाए कि ऐ खुदावंद तू ही खुदा है, ऐ खुदावंद तू ही खुदा है। तब खुदावंद की आग आसमान से नाज़िल हुई। हालेलुया, हालेलुया। आग क्या हुई, नाज़िल हुई। उस शौक की कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी से क्या कर गई, भस्म कर गई मेरे अजीजों। और उस पानी को जो खाई में था वो भी छठ हो गया। हालेलुया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे। अब मुंह के बल गिर गए, अब सब लोग मुंह के बल गिर गए और मेरे अजीजों कहने लगे खुदावंद ही खुदा है, खुदावंद ही खुदा है। मान गए, इकरार कर लिया। उसने कहा एलिया का खुदा जिसने पानी भी 12 मटके गिरा दिए, और इसने आसमान से आग मांगी, आग भी आ गई और पानी को भी चट कर गई और लकड़ियां भी भस्म हो गई। हालेलुया, एलिया का खुदा, हालेलुया, हालेलुया। एलिया का खुदा क्या है, जिंदा खुदा है, कुदरत वाला खुदा है। दुआ से इंसान की जिंदगी बढ़ती और उम्र की दराजी पाती। दुआ से इंसान की जिंदगी बढ़ती और उम्र की दराजी पाता है। ये मैं नहीं कहती, ये खुदावंद का कलाम कहता है। दूसरा सलाम 3:20 बाप उसकी दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की, ऐ खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा के मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया, जार जार। खुदा का बंदा हिजकिय्याह बादशाह अपने खुदा की हजूरी में आता है, दुनिया नातों को छोड़कर दीवार की तरफ मुंह कर लेता है और खुदावंद को कहता, अपने वादे याद करवाता है कि मैंने जो किया वो भला किया, याद कर, मैं मरना नहीं चाहता। क्योंकि उसको पैगाम आ गया था कि तूने मर जाना, अपने घर का बंदोबस्त कर ले। ऐ खुदा मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा के मैं तेरे हुजूर क्या करता रहूं, सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा। कोई कह सकता है आप में से कि मैं अपनी सच्चाई से चलती हूँ, मैं खुदा के साथ पूरे दिल से चलती हूँ। मैं जोरी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। आज भी इस दुनिया में है, आज भी खुदा हमारे दरमियान है, वो बिल्कुल हमारे नजदीक है। हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा के मरने के करीब हो गया। तब जिसाया बिन नबी अमूस के बेटे ने उससे के पास आकर खुद से खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का क्या कर ले, बंदोबस्त कर ले, बंदोबस्त कर ले। अगर आप में से किसी को मैसेज आ जाए, आप खुश होंगे? क्या करेंगे आप तो शायद रोना शुरू कर दें। आप अपने बच्चों को इकट्ठा कर लें, आप अपने रिश्तेदारों को बुला लें। लेकिन उसने क्या किया, उसने खुदावंद अपने खुदा की हजूरी में चला गया और जाकर जार जार रोया। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जब वो जार जार रोया तो दुआ जो है ईमानदारों का क्या है, हथियार है। लिखा है कि खुदावंद ने उसके आंसुओं को क्या कर दिया, पोंछ दिया। हिजकिय्याह के आंसुओं को क्या किया, पोंछ दिया। और उसे क्या दी, उम्र की दराजी दी।
उसको उम्र की दराजी दी। कोई बता सकता उसको कितने साल जिंदगी मिली? खुदा ने कितने साल फिर उसको जिंदा रहने के लिए कहा? 15 साल। 15 साल उसको फिर मिल गए। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ वो 15 साल शाजिया उसके अजियत के मांगी तो थी उसने जिंदगी। खुदा ने उसकी दुआ भी सुन ली। खुदा ने उसको 15 साल भी दे दिए, लेकिन वो 15 साल जीता रहा, लेकिन वो अजियत में जीता रहा। बाज़ औक़ात हम कहते हैं खुदावंद हम मरना नहीं चाहते। हमने जब खुदा हमें बुलाता है, हमारा बुलावा आ जाता है मेरी बेटियों, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके हुक्मों को मानना चाहिए। जिंदगी और मौत किसके हाथ में? खुदा के हाथ में। किसी इंसान के हाथ में है? नहीं, किसी के हाथ में, सिर्फ खुदा के हाथ में। मैं आपको बताना चाहती हूँ मुकद्दस लूका की अंजील 18 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, फिर उसने इस गर्ज से कहा कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। जब हम 2 दफा दुआ करते हैं, 3 दफा दुआ करते हैं, यहाँ से आराम नहीं आता तो शाजिया से उठकर वो किसी और के पास चले जाते। वहां से आराम नहीं आता वो किसी और जगह पे चले जाते। अब वहां से भी आराम नहीं आ रहा, फिर वो कहते हैं आप बेटी बहन आ मैं तुझे उस बाबे के पास ले जाऊं। उसने तो बस तेरे पे हाथ रखकर फूंक ही मारनी है और तेरे काम हो जाने। क्या जिंदा खुदा के में जोर और कुव्वत और पावर है या बाबों में? जिंदा खुदा हमारी सुनता है। मत 2 दिले बने, मत ऐसे लोगों के पास जाए, मत अपना नुकसान करे, मत अपने खुदा को नाराज करे। आना तो खुदा के कदमों में आए और हर वक्त उसके कदमों में रहकर क्या करते रहना चाहिए? दुआ करते रहना चाहिए। बेवा और संग दिल काजी। बेवा जो औरत थी वो एक संग दिल काजी के पास जाती है, जाकर क्या कहती है? तू मेरा इंसाफ कर, तू मेरा क्या कर? इंसाफ कर। वो काजी क्या था मेरे अजीजों? वो उसकी नहीं सुनता था, वो उसकी आवाज को नहीं सुनता था और कभी हिम्मत वो नहीं हारती थी। वो हर वक्त दुआ करती और अपने खुदाम के नाम से काजी के पास जाती। मेरे अजीजों, दुआ करते हुए हौसला शिकने का शिकार नहीं होती थी कि मेरा ये काजी जवाब नहीं देगा। उसके अंदर और हिम्मत आ जाती थी, वो बिला नागा और दुआ करती थी। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह हमेशा अपने लोगों की दुआ करते रहने के लिए हौसला अफजाई करता है। वो कहता है जो दुआ करते आप करते हैं, हर काम का एक वक्त है, आप इंतजार करें। खुदा यीशु मसीह जानता था कि ईमानदारों की दुआया जिंदगी पर सबसे बड़ा जो हमला होता है वो किसका होता है? शैतान का होता है। हम जब शैतान आता है तो हम थोड़ा से हमें वो कहते पोटा जब लगा देता है तो फिर हम कहते अच्छा ये तो दुआ नहीं हमारी सुनी जाती। हमारे घर में लड़ाई झगड़े मसले मसाइल खड़े हो जाते। दुआ करते रहना चाहिए, खुदा के हजूर झुकते रहना चाहिए। मेरे अजीजों, बाजुकात ईमानदार दुआ करना बंद कर देते हैं, हालात से समझौता नहीं करते। जब काम नहीं होते तो वो दुआ करना बंद कर देते हैं। बड़े लोग मेरे पास आते हैं, हमारा दुआ करने को दिल नहीं करता, हम दुआ करते हैं हमारे होंठ बंद हो जाते हैं, हम दुआ करते हमें सुस्ती आ जाती है, हम दुआ करते हैं हमें नींद आ जाती है, हम दुआ करते हैं हमें पता नहीं होता कि दुआ क्या कर रहे हैं। हमें समझौता करना है। बिला नागा हमने खुदावंद की हुजूर में आकर दुआ करने। मेरे अजीजों, याद रखिए बेवा के सामने इंतहाई हौसला शिकन हालात थे। उसको एक बेदीन और संग दिल काजी का सामना करना पड़ा। काजी इंसाफ करेगा तो उसकी जान छूटेगी ना, लेकिन बेवा ने हिम्मत नहीं हारी। सुन ले, सीखी उससे कहानी, वो हिम्मत नहीं हारी। खुदा चाहता है कि हर ईमानदार हर किस्म के हालात में क्या करे? दुआ की कुव्वत पर ईमान रखते हुए खुदावंद के पास है, खुदावंद के पास है और दुआ को जारी रखें, दुआ को छोड़े ना। कभी कभी खुदा में चेक करते, कभी कभी खुदा हमें टाइम देता है कि मेरी बेटी क्या मुझसे चली तो नहीं जाएगी, किसी दूसरे दर पर तो नहीं जाएगी, हमें चेक भी करते हैं। दुआ में ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते रहना चाहिए, अच्छी कुश्ती, ये जानते हुए कि हमारी दुआएं कभी भी बेराएगा
नहीं जाती। यकीनन खुदा अपने तालबों को एक दिन जरूर क्या करेगा, बदला देगा, उसका अजर देगा। खुदा अपने बरगजीदों का जरूर इंसाफ करेगा। ईमान रखे, खुदा अपने लोगों की आहों, पुकारों और आंसुओं को भी कभी फरामोश होने नहीं देता। उस पर ईमान रखें, उस पर भरोसा रखें। वो उनके बारे में देर नहीं करेगा जो रात दिन उसे क्या करते हैं, फरियाद करते हैं, उसको पुकारते हैं, उसके कदमों में झुकते हैं। वो जरूर उनको सर बुलंद करेगा। जो रात दिन उसके पास आते हैं, जो आज आंसुओं के साथ रो रहे हैं, वो जरूर खुशी के साथ क्या करेंगे, काटेंगे। मेरे अजीजों, याद रखें, एक दिन उस काजी ने भी, ये औरत मुझे बहुत तंग करती है, इसने मेरे नाक में दम किया है। ना मैं खुदा से डरता हूँ, ना मैं आदमियों से डरता हूँ, ना मैं इस औरत से। ये हर रोज मेरे पास आती है। तो उसने फिर क्या किया, उसका किया या नहीं किया? किया। खुदा ने भी उसको, उसने कहने लगी मेरा कोई जज नहीं है, मेरा कोई वकील नहीं है, मेरा कोई काजी नहीं है, मैं तो इसके पास खुदावंद आती, तूने मेरा क्या करना है, इंसाफ करना है। तो मेरे अजीजों, काजी खुदा से भी नहीं डरता था, फिर उसने क्या किया, उसका इंसाफ किया। जब हम खुदा के पास आते हैं तो खुदा क्या करता है, हमारी रहनुमाई करता है। वो कहता है मांगो तो तुमको मिल जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उसके मुकद्दसों की दुआएं तो उसके लिए बाखूर की खुशबू की मानद है, उसकी खुशनुदी भी खुशबू की अमानत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, दुआ ईमान को क्या करती है, बढ़ाती है और मजबूत करती है। बैन नसीम के लिए ताली बजाएं, मेरा साथ बड़ी बड़ी मदद कर रही है। वो बढ़ाती भी है और मजबूत भी करती है, ताकि ईमान की अच्छी कुश्ती लड़ते जाए, कमजोर नहीं हो जाना। आपके साथ आपका खुदा है, आप अपने खुदा पे भरोसा करें। मेरी बेटियों, यकीन करें, दुआ में बड़ी पावर है। वो हवाओं को चीरती हुई उदार प्याला के अंदर जाकर ठहर जाती है। खुदा अपने बरगजीदों का इंसाफ करेगा जो दिन रात उसे क्या करते हैं, फरियाद करते हैं, उसे पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप मांगना शुरू करें, आज वक्त है, वो आपकी दुआओं को सुनेगा। पालूस और सलास क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। तो क्या दुआ बेरायगा दी? नहीं। कहाँ कर रहे थे, कोई बता सकता है? जेल में तो कर रहे थे। जेल की कौन सी जगह थी? कोठरी थी। कोठरी में भी एक तहखाना था जिनके अंदर उनको डाल दिया था, तहखाने के अंदर, और उनकी जो टांगे थी वो काठ में डाल दी गई थी। और क्या पालूस और सलास रो रहे थे? नहीं, हमद के गीत गा रहे थे और दुआ कर रहे थे। और कैदी क्या कर रहे थे, सुन रहे थे। तो क्या आसमान से खुदा ने उनकी आवाज को ना सुना और एक बहुत बड़ा बंचाल आ गया। हालेलुया, दरवाजे खुल गए, हालेलुया, खुल गए, और कैदी क्या होने लगे, भाग गए। और दरोगा ने कहा अब तो मुझे जान से वो मार देंगे, क्यों ना मैं अपने आप को मार लूं। उसने जब तलवार पकड़ी और अपने आप को कत्ल करने लगा, तो पलूस और सलास ने क्या कहा, अपने मत कर नुकसान अपना, अपने आप को मत मार, देख हम तो इधर खड़े हैं। क्या कहने लगा, उसने सब कुछ फेंका और उसके कदमों में झुकाया, साहबो मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं। उसने क्या कहा, उसने कहा आज तू ईमान लाएगा तो तेरा घराना भी क्या करेगा, नजात पाएगा। मेरी बेटियों, आज आप अगर मुश्किल में, परेशानी में, आप गर्मी में इस जगह पे बैठे हुए, खुदा बेराएगा नहीं आपको। हालेलुया, आज का कलाम असर पजीर हो। हालेलुया, जो कुछ ईमान से मांगो। अगर आपके कर्जे हैं तो वो लानत आपके घर से चली जाएगी। आपके पास घर नहीं, वो घर आपको खुदा खूबसूरत देगा। अल्लाह नाफरमान है, खुदा उसकी दुआ का सुनेगा। मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो आपके मांगने से पेशतर जानता है कि आपको किन किन चीजों की जरूरत है। अपनी आंखों को बंद करें और अपने खुदा से मांगना। अपने दिलों पर हाथ रखें कि खुदावंद आज कलाम के मुताबिक तो बिल्कुल हमारे करीब है, तो बिल्कुल हमारे नजदीक है। मेरा खुदा, मैं ये आपसे मांग रहा हूँ, तो मेरे दिल के हाल को जानता है। मेरे दिल के हाल मैं फिर खुदा तेरे पास आई हूँ।
मेरी आज दुआ का तेरे खुदा को भी इसी वक्त जवाब दे। मैं तेरे कलाम के मुताबिक बरकत पाऊं। इस कलाम को कभी मैं रहेगा ना जाने दूं। ये मेरी जिंदगी में सिर पजीर हो, ये मौसर हो कलाम। और फिर मेरे अजीजों खुदा मुदा की दुआ का जवाब दे। अगर आपके ने किसी ने दरख्वास्त दी, कोई बीमार है, तो मेरे खुदा का हाथ छोटा नहीं कि उसके कान पारे नहीं कि सुन न सके, सुनता भी है, जवाब भी देता है। वो फिर फौर मेरा जिंदा खुदा फिर फौर वो आपकी दुआ का जवाब देगा, फौरन आपको जवाब देगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज ग्लोरी जीसस। जितने तेरे खुदा बेटियां बेटे तेरे कदमों में, गर्मी की हालत में लाइट नहीं खुदा तू देख रहा है, वो फिर भी तेरे खुदा तेरे कलाम की तरफ उन्होंने अपनी तवज्जो की। खुदा तो आज इनकी जिंदगी में मौजा करना, जब वो दोबारा है तो वो बताए कि मेरे खुदा ने मेरी जिंदगी में ये मौजा किया, मैंने मांगा उसने मुझे दिया। वो अपने आसमान को खोलकर आपको बरकत देना चाहता है। उन सबको बड़ी बरकत दे, छुर ब्लेस के यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के लिए जोरदार तालियां खूबसूरत मैसेज के लिए। मेरे अजीजों, आप जानते हैं शदीद गर्मी के अंदर मैं कहती हूँ खुदा की खादमा को खुदा ने इस्तेमाल किया और खुदा की खादमा में हौसला नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने मैसेज को जारी रखा और खुदा उनका शुक्र करते हुए फिर से जोरदार तालियां मैसेज के लिए जी। और हदिया नजराने का गीत गाएंगे और यहाँ पर हमारे दरमियान बेटी सुनहरा है, वो गीत गाएंगी जो भी वो लेकर आई हैं। मसीह में आप सबको फिर से मेरा सलाम। जो आज का कलाम था वो हमारी जिंदगियों में 100 का 100 गुना फलदार साबित हो, आमीन। और इसी कलाम को मद्देनजर रखते हुए इसी हवाले से हम गीत गाएंगे कि बिना यसु नहीं मिलती शिफा, तेना जगह जगह फिर बिना यसु नहीं मिलती शिफा, बिना यसु नहीं मिलती शिफा, ना जगह जगह फिर मुर्खा, ना जगह जगह फिर मुर्खा। ओदी कोल हर गम दी दवा, ओदी कोल हर गम दी दवा, ना जगह जगह फिर मुर्खा, ना जगह जगह फिर ओदे नाते लंगड़े ते लूले उठ जांदे ने, ओदे नाते लंगड़े ते लूले उठ जांदे ने, ओदे कोल आके अखियां भी पांदे ने, ओदे कोल आके अखियां भी पांदे ने, अने ओदे कोल आके अखियां भी पांदे ने। ना जगह जगह फिर मूर्खा, ना जगह जगह फिर मूर्खा। हालेलुया। सोना यीशु पापियां के दरमियान हदिया नजराना खुदा के यस प्रेज हालेलुया। सोना यीशु पापियां दे लेखा नु सवारदा, डुबी होई बेड़ी नु भी आपे ही उतारदा, डुबी होई बेड़ी नु भी आपे ही उतारदा, डुबी होई बेड़ी नु भी आपे ही उतारदा। छट दुनिया ते यसु कोल आ, छट दुनिया ते यसु कोल आ, ना जगह जगह फिर मुर्खा, ना जगह जगह
हालेलुया हालेलुया। जोरदार तालियां बेटी सुनैरा के लिए। अब मैं चाहती हूँ आखिरी दुआ में सिस्टर जोरा है रहनुमाई करें। हालेलुया। कलाम की सारी बरकत और सारी इबादत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदा बेटे, खुदा बाप, रुकुदस, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदामद खुदा। तूने हमारी हिफाजत की, निगाहबानी की खुदामद खुदा। हमने खुदामद का गीत ज़बूर दिल जान से गाए और तूने कबूल फरमाया। आज के अच्छे कलाम के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। बेटे अजीम के लिए ता दिल से शुक्रगुजार है कि तू अपने बेटे को जगह ब जगह इस्तेमाल करता है। और मैं खुदाम क्या मिसेस खान के लिए भारी बरकत शुक्र हालेलुया। यसु हमारी बहन है, तूने उसको इस्तेमाल किया तो अपनी खात्मा को और गहरे में ले चल और तेरा जलाल जाहिर हो। यसु तू उनकी खिदमत को और बढ़ा और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। तू कहता जो कि मुझे छोड़ देता मैं उसे खुद छोड़ देता। तो यसु जैसे भी हालात हों हम तेरे साथ चले और तेरा नाम हमारी जिंदगी में इज्जत और जलाल पाए और तू चलता फिरता हमारी जिंदगी में नजर आए खुदा। ना हम दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े, सीधा ध्यान तेरी सलीब हालेलुया। जो तूने कहे कलवरी पर हमें खून देकर खरीदा उस धारा को मांगते हैं। शिव पाक और साफ कर, एक एक के लिए दुआएं क़यात मांगते हैं, एक एक के लिए बरकत मांगते हैं खुदा। ऐंदा जुमेरात के लिए हमें तो फिर से तैयार और तेरा जलाल जाहिर हो खुदा। शायद हम इस लायक नहीं थे लेकिन खुदा तूने हमें इस्तेमाल किया और तूने हमें घूरे से उठा खड़ा किया। तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। एक एक को शुभ भारी बरकत दे खुदा। एक एक जान को तेरे कभी हाथ के नीचे लाते हैं। तेरा शुक्रिया अदा करते। एक एक को शुभ बरकत दे। ये सब कुछ तेरे प्यारे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मेहरबानी के लिए पास्टर नवीस रहनुमाई करें। आए हम अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते हुए वही दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो इस तरह करो। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज में दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज में मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा रखते रही है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक हाज़िर जमायत के साथ और तमाम ईमानदारों और कौम बनी इसराइल के साथ होती रहे, आमीन। इबादत खत्म हुई, खुशी और सलामती में रहे। सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। लाइट की ना होने पर भी आप लोग यहाँ पर मौजूद रहे, मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ।